हूँ आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूँ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, गाना गुनगुनाना भला किसे पसंद नहीं होता। जब हम अकेले में होते हैं तो खूब गुनगुनाते हैं, समूह में होते हैं तो भी गुनगुनाते हैं। सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब हम दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं और गुनगुनाते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है कि दोनों पक्ष मिलकर पूरे पूरे गाने गाते हैं। कई बार देर तक चले अंताक्षरी, इसलिए एकाध अंतरा ही गाया जाता है, कई बार मुखड़ा ही गाया जाता है। तो आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम अंताक्षरी खेलेंगे। हम पूछेंगे आपसे कुछ दिलचस्प सवाल, आप गेस कीजिएगा अगला गाना किस अक्षर से आएगा और हमें बताइएगा। आपके सुझाए गए गाने हम शामिल भी करेंगे आज की अंताक्षरी में। और ये भी बताइएगा कि आप कब, कहां और किन मौकों पर खेलते हैं अंताक्षरी। अपनी कुछ खास यादें भी बहुत कम शब्दों में साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/VBS मुंबई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। सुनिए गाना और हमें बताइए फिल्म का नाम, और इसके बाद किस अक्षर से कौन सा गाना आपको याद आ रहा है। मतलब इसके बाद कौन से अक्षर से गाना आएगा वो गाना भी सुझाइएगा। फिलहाल बताइए फिल्म का नाम। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ये अक्षर आया है और ये अक्षर से आपको कौन सा गाना इस वक्त याद आ रहा है ये आप हमें बताइएगा। तब तक हम पढ़कर सुना रहे हैं टिप्पणियां, और जो हमने सवाल पूछा था फिल्म का नाम, सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना था। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, अंताक्षरी खेलना हमारे परिवार में ओलंपिक से कम नहीं होता। कोई भी सफर, ट्रेन, पिकनिक हो या फैमिली गेट टुगेदर, बिना अंताक्षरी के तो वो पार्टी कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। सभी सदस्य अपनी अपनी पसंद से दो टीमें बना लेते हैं और फिर शुरू होती है अंताक्षरी। एक श्रोता की टिप्पणी है, वैसे तो मुझे सबके सामने गाने की आदत नहीं है, फिर भी जब भी दिल उदास होता है या जब कभी मूड बनता है तो गुनगुना लेता हूँ। वैसे दोस्तों, कुछ लोग जब अंताक्षरी खेलते हैं तो उसमें गाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि जो गाने वाले लोग हैं उनको गाने सजेस्ट किया करते हैं, सुझाया करते हैं। तो आप शामिल तो हैं, तो आप वो यादें भी साझा कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। ये अक्षर आया था, ये अक्षर से हमें याद आ रहा है ये गाना। आपको कौन सा गाना याद आया है हमें बताइएगा। कटी पतंग फिल्म का ये गाना है, आपको बताना है किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए
छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। कोई किसी के न खेले, टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। हम ना करेंगे प्यार, ये आखिरी लाइन है और र अक्षर से गाना आ रहा है। बहुत सारे श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब हमें मिला है। हमने पूछा था किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना, सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। राजेश खन्ना पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। और हमारे श्रोता भी लगातार टिप्पणियां भेज रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी भेजें आप सभी, ताकि हम सारी टिप्पणियां शामिल करने की कोशिश करें। एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के दिनों में प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली बाल सभा में अंताक्षरी का अवसर मिलता था, लेकिन इसमें फिल्मी गीत पर पूरी तरह पाबंदी रखी जाती थी। कभी अंग्रेजी की स्पेलिंग, कभी चौपाई, कभी दोहे तो कभी कविता अंताक्षरी का विषय होते थे। घर पर भाई बहन और रिश्तेदारों के साथ कभी फिल्मी गीतों की अंताक्षरी होती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, खासतौर से शादी विवाह या बर्थडे पर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम बड़ी दिलचस्प है जो हमें बचपन के दिन की याद दिलाएगी। बचपन में अपने स्कूल के मित्रों के साथ अंताक्षरी बहुत खेली है और इस मजेदार खेल में सबसे ज्यादा विजेता मैं ही होता था, क्योंकि मैं बचपन से रेडियो सुनता हूं और इसलिए विविध भारती को धन्यवाद देता हूं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रेडियो से लगातार जुड़े रहे और खास तौर से विविध भारती से। तो चलिए अब अगले गाने की ओर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुनिए गाना और हमें बताइए संगीतकार का नाम। गाना सुनकर आपको बताना है संगीतकार का नाम। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है। रात और दिन पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। ऐसा उजाला कोई मन में समाए, जिससे पिया का दर्शन मिल जाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ
साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है रात और दिन। रात और दिन, ये आखिरी अक्षर आया है। न अक्षर से कौन सा गाना आपको याद आ रहा है? और हमने आपसे सवाल पूछा था संगीतकार का नाम। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब हमें मिला है। शंकर जयकिशन की धुन थी इसमें, मुकेश की आवाज़ थी और इसी गाने को लता जी ने भी गाया था। उनका गाया हुआ भी एक वर्जन है। हमारे श्रोताओं की ओर से लगातार टिप्पणियाँ आ रही हैं और बहुत फास्ट टिप्पणियाँ हमें मिल रही हैं। तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे अंताक्षरी में बहुत त्वरित प्रतिक्रिया मिलती है। एक ने एक गाना गाया, एक मुखड़ा गाया और अगले ने कहा इस अक्षर पर, और अगली टीम तुरंत गाना सुझाती है और कुछ लोग गा के बताते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गाने की आदत नहीं, पर जब मेरे जॉब वाले बैंक में कार्यक्रम अंताक्षरी का आयोजन होता था तो मुझे अपने ग्रुप में खींचने के लिए थोड़ा झगड़ा भी हो जाता था। क्या बात है भाई, इसके मतलब गानों की जानकारी आपके पास ज्यादा होगी। एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी प्रत्यक्ष संवाद और गीतों को साधने की कला है। आकस्मिक और अप्रत्याशित शब्दों से गीतों को तुरंत गाना सामने वाला आपके इस हुनर से अभिभूत भी हो जाता है और अचरज में भी पड़ जाता है। स्कूल से लेकर कॉलेज आने तक मेरी यादों में अंताक्षरी के बहुत दिलचस्प किस्से हैं। बचपन से गाने सुनने की शौकीन मैं रही हूँ। सहेलियों के बीच लगभग हर अक्षर से गीत बताने वाली बस मैं अकेली ही होती थी। क्या बात है भाई। वैसे कुछ अंताक्षरी, खास तौर से फिल्मी गानों वाली अंताक्षरी तो कभी खत्म ही नहीं होती है। तो इसलिए हमें लगता है कि आज इस कार्यक्रम का तीसरा भाग है, फिर भी हमें लगता है कि आज भी खत्म नहीं होगी अंताक्षरी, और इसीलिए हम चाहते हैं आप त्वरित प्रतिक्रिया हमें देते रहें। तो ना अक्षर से गाना आया था, हम गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये आपको बताना है कलाकारों के नाम, कौन कलाकार हैं इस फिल्म में। फिल्म का नाम है बसंत बहार। सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, चुप चुप रह के। दूर दूर गली गली अब तमाशा फैल चली, ये क्या किया सैया सांवरे, हो तूने ये क्या किया सैया सांवरे। कौन से गगन के चले दिल ये मेरा लेके चले, दो नैना तेरे बावरे, ओ गोरी दो नैना तेरे बावरे। हाथ रूठ गए दो नैना तेरे बावरे, हो गोरी दो नैना तेरे बावरे। दो नैना तेरी बावरे। र अक्षर पर आया है गाना। र अक्षर पर गाना हम आपको सुनवाएंगे। सवाल हमारा ये था कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। निम्मी और भारत भूषण। हमने सवाल पूछा नहीं कि श्रोताओं की ओर से त्वरित जवाब हमें मिल गए।
हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज अंताक्षरी अंताक्षरी मेरा बचपन से ही प्यारा खेल रहा है। हम बहुतांश मराठी भावगीत, नाट्यगीत, सिने संगीत, श्लोक और पाठ्य पुस्तक की कविताएं गाते थे। शुरुआत श्री गणेश के नाम से होती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी के साथ आज कार्यक्रम में मिलते हैं। हमारे घर में सभी भाई बहन मिलकर अंताक्षरी खेलते थे। वे दिन अब कहाँ। कभी रेलगाड़ी के सफर में समय बिताने के लिए अंताक्षरी खेलते थे, तब कुछ दूसरे यात्री भी शामिल हुआ करते थे। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और वो दिन हमें याद आ रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम करते हुए। चलिए अब र अक्षर का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। बताइए पर्दे पर कौन कलाकार इसे गा रहे हैं। पर्दे पर कौन कलाकार गा रहे हैं, ये हमारा सवाल है। फिल्म है मेरे सनम। कई बार मैंने दिल की उमंग को क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। देखो मेरी आँखें तुम्हारा ही खुमार है, होठों की डाली सनम तेरा प्यार है। देखो मेरी आँखें तुम्हारा ही खुमार है, होठों की डाली सनम तेरा प्यार है। दिल को लगाया मुझे तो इकरार है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। भाई हमने आपसे सवाल पूछा था, मेरे सनम फिल्म का गाना था। पर्दे पर कौन कलाकार इसे गा रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है और बहुत जल्द जवाब मिला है। आशा पारिख और विश्वजीत थे इस फिल्म में, इन्हीं पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि सन 1964 से विविध भारती से जुड़ा हुआ हूँ, ये कभी मुझे अंताक्षरी में हारने नहीं दिया है विविध भारती ने। मैं विविध भारती का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप विविध भारती से इस कदर जुड़े हुए हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है अंताक्षरी तो स्कूल तक ही सीमित रहा, क्योंकि स्कूल में ये सब प्रोग्राम होता था जहां गाने ही नहीं होते थे। हम तो कविता की पंक्तियां बोलते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, बहुत सारी कविताएं याद रहती थीं, और अंताक्षरी भी पुराने खेलों की तरह खत्म हो जाती थी। हाँ, शादी विवाह में अभी भी प्रचलन है, और हम आज भी शादी विवाह में इसे खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं। तब किसी फिल्मी गाने की बंदिश नहीं रहती है। हम लोग लोकगीत भी गाते हैं, बहुत मजा आता है। और हमारे यहाँ जब लड़के बारात लेकर जाते हैं तब सिर्फ महिलाएं घर पर रहती हैं, तो रत जगा करते हैं, और पहले कहानी नुमा कुछ होता है, उसके बाद हम अंताक्षरी खेलते हैं। क्या बात है भाई, आपकी इस प्रथा के बारे में भी पता चला। वैसे शादी विवाह में जब बारात जाती है तो अमूमन हर घरों में महिलाएं जो बची रहती हैं वो इस तरह के खेल खेलती हैं, जिसे महलूल भी कहा जाता है। और ये एक फिल्म में भी आई थी, हम आपके हैं कौन फिल्म में। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं दूल्हा दुल्हन फिल्म का गाना है, और ह अक्षर से आया है ये गाना। किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना, ये आपको बताना है। कलाकारों के नाम आपको बताने हैं। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया
किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। कौन झुकेगा इतना, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। दूल्हा दुल्हन फिल्म का गाना था ना अक्षर पर गाना आया है। ना अक्षर पर आप कौन सा गाना सुझा सकते हैं? तब तक हम श्रोताओं की टिप्पणियां पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि जवाब आपकी ओर से बिल्कुल सही आया है। राज कपूर और साधना पर फिल्माया गया था ये गाना। और हमारे श्रोता ने, एक श्रोता ने लिखा है, जब कभी पिकनिक पर जाते हैं तब खूब अंताक्षरी खेली जाती थी जब जाते थे। मुझे तो इतने गाने याद रहते थे कि जिधर हम रहे वहां कभी हार ही नहीं होती थी। पहले रेडियो के सिवा दूसरे साधन उपलब्ध नहीं होते थे। हमारा तो एक रजिस्टर था, हमेशा उसमें एक पेन रहता था। जैसे ही पसंद का गाना आया लिखना शुरू कर देते थे, वो भी एक बार में पूरा नहीं हो पाता था। क्या बात है, आपने बहुत सारे लोगों की यादें ताज़ा कर दी होंगी। हमारे बहुत सारे श्रोता ये काम करते रहे होंगे और हम सब अपने बचपन में यही करते थे कि रेडियो से जो भी गाना आता था रजिस्टर में लिखते थे, और कोई जानकारी मिलती थी तो वो भी रजिस्टर में लिखते थे कि आगे जब कभी जब कंपटीशन देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें ये काम आएगा, और काम आता था। चलिए अब अगले गाने की बारी है। कोई क्या किसी श्रोता ने ये गाना भी याद किया जो हम सुनवाने जा रहे हैं? चलिए सुनिए गाना और हमें बताइए फिल्म का नाम। गाना सुनकर फिल्म का नाम आपको बताना है। नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले, नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले, ये दुआ मांगते हैं नैन ये रोने वाले, नींद उड़ जाए तेरी। आप चाहें तो गायिका का नाम भी बता सकते हैं। मैंने किया इन्हें जुल्फों का साया, तेरे लिए आँखों में काजल लगाया, दिल ने धड़क के दिया
नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले, यहाँ पर गाना खत्म होता है। जुआरी फिल्म का ये गाना था। मुबारक बेगम की आवाज थी। श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। कुछ लोगों ने सुमन कल्याणपुर की आवाज में गाना लिखा है। और बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है, अंताक्षरी खेलते समय जब दूसरी टीम को गाना याद नहीं आता तो जोर जोर से हम टीक 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 बोल के उनको परेशान करते थे और बहुत मजा आता था। हमारी सारी पिकनिक, सारे आयोजन अंताक्षरी के बगैर अधूरे होते हैं। मैं अच्छा गा लेती हूँ तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ और एक से एक पुराने गाने गाती हूँ। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, जहाँ तक याद आता है अंताक्षरी पर कुछ बातें, कुछ गीत पहले भी हो चुका है और ये एक ऐसा खेल है जो दो चार यार मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। रिश्तेदारों के बीच हम खेलते हैं। दरअसल ये आप सभी श्रोताओं की ओर से इस बारे में अनुरोध था कि इस पर एक और पार्ट किया जाए। इसी को लेकर इस आज की अंताक्षरी का आयोजन किया गया है, क्योंकि ये कार्यक्रम कभी खत्म ही नहीं होता है। न तो आपकी टिप्पणियां खत्म होती हैं, न तो हमारी ओर से गाने खत्म होते हैं। तो चलिए फिर सिलसिला जारी रहे और अब बताइए गाना सुनकर संगीतकार का नाम। गाना सुनिए और संगीतकार का नाम बताइए। फिल्म का नाम है CID। बुल्ले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बुल्ले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बुल्ले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बुल्ले के पहला पहला प्यार। उसकी दीवानी हाय बहू कैसे हो गई, जादूगर चला गया मैं तो यहाँ खो गई। उसकी दीवानी हाय बहू कैसे हो गई, जादूगर चला गया मैं तो यहाँ खो गई। हो नैना जैसे हुए चकरार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बुल्ले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। कोई जादूगर, रा अक्षर से ये अगला गाना सोचना है तो आप भी सोचिए। तब तक हम टिप्पणी पढ़कर सुनाते हैं आप सभी की ओर से जो आई है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हम सभी दोस्त ट्रेन से इलाहाबाद जा रहे थे तो समय काटने के लिए अंताक्षरी खेलने लगे। हमारा देखा देखी सामने वाली बर्थ पर बैठे लोग भी अंताक्षरी खेलने लगे। देखा देखी पूरे डब्बे में 6 टीमें बट गईं और सब अंताक्षरी का मजा लेने लगे। उफ, आपने आज उस सफर की याद दिला दी। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि दोपहर का अंताक्षरी के साथ आज कार्यक्रम में मिलते हैं। हमारे घर में सभी भाई बहन मिलकर अंताक्षरी खेलते थे और कहीं भी जाते थे तो अंताक्षरी जरूर होती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले तो आज का विषय जब मैंने सुना तो दिल बल्लियों उछल पड़ा। संगीत से मेरा बचपन से ही लगाव है, संगीत मेरी प्राण वायु है। आज बचपन के वो सुनहरे दिन याद आ गए जब मित्रों के साथ लंबी दूरी की यात्रा के दौरान ट्रेन वगैरह में पिकनिक स्पॉट पर हम सभी मित्र 2 टोलियों में बंटकर जमकर अंताक्षरी खेला करते थे। जो टीम ज्यादा अंक बटोरती थी उसे विजेता घोषित कर दिया जाता था। उस समय जो आनंद, उमंग, खुशी और उत्साह होता था उसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्दों का अभाव है। क्या बात है भाई, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपकी इस टिप्पणी के लिए। तो र अक्षर से गाना याद करना था। र अक्षर से हम गाना सुनवा रहे हैं आपको। ये आप बताइए गायिका का नाम, आवाज किसकी है ये आपको बताना है। रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाए आएंगे सजना। रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाए आएंगे सजना।
जा मोरे अंगना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जो बरखाए आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना। बोले मोरा कंगना न अक्षर से गाना सुझाना है आपको। कौन सा गाना आप याद कर रहे हैं बताइए, तब तक हम जवाब देते हैं और श्रोताओं की ओर से आई टिप्पणियां पढ़कर सुनाते हैं। आशा भोसले की आवाज में ये गाना था, फिल्म थी मोहब्बत जिंदगी है, और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है और फटाफट जवाब मिला है। मतलब हमने सवाल पूछा और इधर श्रोताओं की ओर से जवाब आने शुरू हो गए। अब आपको बताना है न अक्षर से गाना, वो भी आप सोचिए और बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम की परिकल्पना, जिसे आपने अंताक्षरी का नाम दिया है, बहुत ही रोचक होगा। वैसे तो मैं स्वयं शौकिया गायक भी हूँ और रोज मैं फेसबुक में और दूसरे ऐप में गीत गाता रहता हूँ। बचपन से ही फिल्म देखने का शौक था, रेडियो सुनने का शौक था। इस शौक ने मुझे संगीत से जोड़ दिया और आप यकीन नहीं करेंगे कि धुन बजती और मुझे मालूम पड़ जाता है कि कौन सा गाना आने वाला है। सचमुच ये हुनर बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बीट सुनाई पड़ी गाने की धुन की कि लोग समझ जाते हैं कौन सा गाना आने वाला है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है पिकनिक हो, गेट टुगेदर हो या फिर दूसरा कोई खास मौका, अंताक्षरी से बढ़िया टाइम पास कोई दूजा नहीं हो सकता। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है आप अंताक्षरी खिलवा रहे हैं हम सबको, प्यारी यादें हैं। सभी श्रोता इसमें अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर मेरे साथ बिल्कुल उलट है। मैं हरदम विविध भारती के साथ रहती हूँ, पर न जाने क्यों अंताक्षरी खेलते हुए घबराहट में सारे गाने भूल जाती हूँ और सब कहते हैं कि दिन रात रेडियो से चिपकी रहती हो पर गाना नहीं याद आता है। अब मैं कैसे अपनी दुविधा कहूँ। भाई ये भी एक कला है, जरूरी नहीं कि हर जल्दी से आपको गाना याद आ जाए, पर देर से ही सही आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको जल्दी गाना याद आने लगेगा। इस वक्त आपको कौन सा गाना याद आया है? देखिए जो हम सुनवा रहे हैं ये वाला गाना याद आया कि नहीं, मैच कर लीजिएगा। जंगली फिल्म का गाना है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना आपको बताना है। कलाकारों के नाम आपको बताने हैं। न अक्षर आया था, ये गाना आपने सोचा था क्या? नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, आपके इशारों पे खुद को तबाह किया, बनते हैं हम ही गुनहगार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली।
जनाबे आली, ल अक्षर से आ रहा है गाना। ल अक्षर से आपको कौन सा गाना याद आ रहा है बताइए। हो सकता है आप वाला गाना अगला गाना हो जाए। तो अब हम बता दें सही जवाब। श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। हमने पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना, शशिकला और अनूप कुमार पर, लेकिन कुछ श्रोताओं ने इस सवाल का गलत जवाब भी दिया है। बहरहाल कोई बात नहीं। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है जब अंताक्षरी खेलते समय कुछ अक्षर ऐसे थे जिस पर किसी को गीत याद नहीं आते थे, पर भला हो कि मैं विविध भारती बचपन से सुन रहा हूं और तब मैं लड़कों की ओर से जो कठिन अक्षर हो उस पर गीत गा देता था और लड़के जीत जाया करते थे। कभी ऐसा होता था कि जो मैं पुराने गीत जब गाता था तो लड़कियों ने वो पुराने गीत न सुनने की वजह से वो उस गीत को झूठा कह देती थी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारी अगली पीढ़ी है, नए श्रोता है, युवा पीढ़ी है, बहुत पुराने गाने उन्हें नहीं याद आते तो वो ये कहते हैं कि ये गाना है ही नहीं। तो दरअसल इसी बहाने उन्हें पुराने गानों की जानकारी भी होती है, तो जानकारी में भी इजाफा होता है अंताक्षरी के माध्यम से। एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी हम हर वीक में खेलते हैं, ग्रुप में जहां जाएं, आने जाने वाले रास्ते बस यही काम होता है। कभी कभी तो 2-3 घंटे तक रास्ते भर हम अंताक्षरी खेलते रहते हैं। ल अक्षर से आया था गाना, आपने कौन सा गाना याद किया? चलिए गाना तो आप सुझाइए ही, साथ में सवालों के जवाब भी आपको देने हैं। पर्दे पर कौन हीरोइन गा रहे हैं? दो बदन फिल्म का ये गाना, हीरोइन का नाम आपको बताना है। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। मतलब यह अक्षर आया है, उसमें यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो आप याद कीजिए कौन सा गाना आपको याद आ रहा है। हमने आपसे पूछा था कौन हीरोइन गा रही पर्दे पर इस गाने को? आशा पारिख। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है और एक श्रोता ने ल अक्षर से गाना सुझाया है, लारा लप्पा, और ये गीत बहुत अच्छा है, हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अब ये ल अक्षर वाला गाना सुनाया जा चुका है और कई श्रोताओं ने इस गाने को याद किया था, इस गाने का जिक्र भी किया था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी तो हम सभी ने खेला है मगर बहुत पहले बड़ा मज़ा आता था। इसके आगे कौन गाना होगा इसकी होड़ लगी रहती थी कि कौन पहले सुझाएगा कि अगले गाने के मतलब कौन सा अक्षर आ रहा है गाने का, वो गाना कौन सुझाएगा। बहुत सही बात कही है और जो सबसे पहले गाना सुझा देता था वही असल में विजेता कहा जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने स्कूल की याद दिला दी। जब अवकाश का समय होता था हम जितनी भी सखियां थीं हमारे गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाती थीं, इसलिए उस टाइम स्थानीय सहपाठी अपने घर जाकर नाश्ता करके लौट आते थे, हमको वहीं पर रुकना होता था। तब हमने खूब अंताक्षरी खेली थी, कभी कभी तो बहुत देर तक
खेलते थे अंताक्षरी, यहाँ तक कि हमें स्कूल की घंटी तक नहीं सुनाई देती थी और टीचर हमें आकर डांटते भी थे। भाई अपनी अपनी यादें अपने तय आप सभी साझा कर रहे हैं। जो लोग आज पहली बार सुन रहे हैं विविध भारती, उनके लिए बता दें, अगर आप अपनी टिप्पणी साझा करना चाहते हैं तो जाइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर टाइप कीजिए www.facebook.com/vbs Mumbai। हाँ, तो यह अक्षर आया था, यह अक्षर से आपने कौन सा गाना याद किया? देखिए, यही गाना तो नहीं है। आप सुनिए गाना और बताइए हमें किन कलाकारों पर फिल्माया गया था ये गाना। फिल्म है साथी, कलाकारों के नाम आपको बताने हैं। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से ये कौन आया, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, ये कौन आया। कौन आया, फिर यह अक्षर आ रहा है, यह अक्षर से अब कौन सा गाना आपको याद आ रहा है। कई श्रोताओं की ओर से इस गाने की लाइन आई थी और ना अक्षर से बहुत सारे श्रोता अभी भी गाने की लाइनें लिखकर भेज रहे हैं। ना ये चांद होगा एक श्रोता ने लिखा है और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि जैसे गाने सुनने की आदत है वैसे ही गाने की भी आदत है। स्कूल के दिनों में रोज शाम सुबह प्रार्थना में समारोह में गाया करता था और स्कूल के बाद दोस्तों के बीच, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने पर भी गाने की आदत गई नहीं है। अभी हाल ही में अपनी भांजी की शादी में शामिल हुआ तो संगीत में लड़की पक्ष से गाने में मेरा नाम ही लिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने दोस्तों के साथ लंबी अंताक्षरी खेली, काफी सारे गाने गाए, मुखड़े और अंतरे गाए हमने और कई बार हम बाजी को जीत गए। भाई जीतने के लिए आपको बधाई दे रहे हैं और इसी तरह अंताक्षरी खेलते रहिए, जीत होती रहे आप सभी की। ये अक्षर से गाना आया है और पहले हम इस सवाल का जवाब दें, किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। हमने आपसे यही पूछा था। राजेंद्र कुमार और सिमी गरेवाल पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। अब यह अक्षर से एक और गाना आ रहा है, फिर आपको बताना है किस पर फिल्माया गया है ये गाना। सुनिए गाना, बताइए किस पर फिल्माया गया है। फिल्म का नाम हम बताए देते हैं, दिल एक मंदिर। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते
मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों। बीते दिनों की का अक्षर से गाना आ रहा है और हमने आपसे सवाल पूछा था किस पर फिल्माया गया है ये गाना। राजेंद्र कुमार पर पिक्चराइज किया गया था ये गीत और सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है, एक भी गलत जवाब नहीं आया है। अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है बातों बातों में। आपको बताना है किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ग अक्षर से आया है अगला गाना। आप सोचिए कि कौन सा गाना आपको याद आ रहा है और हमने आपसे पूछा था किस पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। तो इसका सही जवाब हम अगले गाने के बाद देंगे। अगला सवाल और अगला गाना, इसका जवाब इसके बाद। तब तक आप इस सवाल का जवाब भी दीजिए और ग अक्षर का गाना भी याद कीजिए। हम सुनवा रहे हैं आपको ये गाना। फिल्म है रोटी। कलाकार के नाम आपको बताने हैं। पर्दे पर कौन कलाकार इसे गा रहे हैं गाने को। रे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हो रूप मिट जाता है, ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। फूल मुरझाने से गुलजार सरकार नहीं मिटता। हो रूप
मिट जाता है, ये प्यार ए दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा। ये दिल बेईमान मचल जाएगा, ओ गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। दिन में ढल जाएगा ग अक्षर से आया है गाना। तो अब आप याद कीजिए ग अक्षर से कौन सा गाना आपको याद आ रहा है। हम दोनों सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं और श्रोताओं की ओर से इसका सही जवाब आ चुका है। पर्दे पर कौन कलाकार गा रहे हैं ये हमने आपसे पूछा था। राजेश खन्ना और मुमताज, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इससे पहले जो सवाल पूछा था किस पर फिल्माया गया था ये गाना, अमोल पालेकर पर फिल्म थी बातों बातों में, इसका भी सही जवाब दिया है हमारे श्रोताओं ने। अब अगला गाना सुनवा रहे हैं ग अक्षर से। आपको बताना है फिल्म का नाम। सुनिए गाना, बताइए फिल्म का नाम। आसान सवाल। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ, तू भी मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ। तेरी ही आवाज हूँ, ह अक्षर से ही आएगा। अगर पूरा गाना सुनवाए तो ह अक्षर से आप याद कीजिए कौन सा गाना है। हम बताए देते हैं फिल्म का नाम इंतकाम। और अब अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। बताइए, सुनिए गाना और बताइए हमें संगीतकार का नाम। फिल्म है लीडर। हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। सितम आज मुझ पर जो तुम ढा रही हो, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो। ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, मोहब्बत में आए न तुम पर बुराई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। हमें हुस्न की हर अदा है गवारा, हसीनों का गुस्सा भी लगता है प्यारा। उधर तुमने तीरे नजर दिल पे मारा, उधर तुमने तीरे नजर दिल पे मारा, इधर हमने भी जान कर चोट खाई, हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। दुहाई दुहाई ई अक्षर आ रहा है अगले गाने के लिए। और एक श्रोता की टिप्पणी भी आई है, लीडर फिल्म के संगीतकार नौशाद, और ह अक्षर से शुरू होने वाला ये गाना। और कई श्रोताओं ने इस गाने की फरमाइश भी की और ये गाना सुझाया। इसमें महेंद्र कपूर की आवाज़, लता मंगेशकर की आवाज़ है और जितेंद्र और नंदा पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन के दिनों में स्कूल में अंताक्षरी खेलने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन शर्त ये होती थी कि कोई फिल्मी गीत नहीं गाएगा। अब ऐसे में अपनी किताबों की कविताओं और भक्ति रचनाओं को याद करते थे, पर उसके बाद से आज तक अंताक्षरी नहीं खेली, विविध भारती के बजते हुए गीतों को ही गुनगुना लिया करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ई अक्षर आया था। ई अक्षर से आपको कौन सा गाना याद आया है? हम सुनवा रहे हैं ये गाना फिल्म सूरज से।
बताना है आपको, खूबसूरत फूलों की वादियों में दो कलाकार गा रहे हैं ये गाना। कौन है वो दो कलाकार? इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के ज़मीन पर ज़रे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। तेरे सिवा किसी को न लाया निगाह में, लाखों हसीन आए जवानी की राह में। सदियों से कर रहा था तुम्हारा ही इंतजार, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। राजेंद्र कुमार और वैजंती माला पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। सभी श्रोताओं ने इसका भी सही जवाब दिया है। र अक्षर से आया है। फिर आपको कौन सा गाना याद आ रहा है? वक्त बिल्कुल भी नहीं है। चाहें तो आप ये गाना दोहरा सकते हैं जिसकी झलक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। फिर से आया है र अक्षर। र अक्षर से अब आप याद कीजिए गाना और विविध भारती के फेसबुक पेज पर टाइप कीजिए। अब हमारे पास कोई सवाल नहीं है क्योंकि हमारे पास नहीं है वक्त। आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को हमने सजाया था अंताक्षरी से। कार्यक्रम का सफर आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को।